1.5 महीने से वोट चोरी का मामला थोड़ा शांत होता दिख रहा था, लेकिन 5 नवंबर को राहुल गांधी ने फिर एक वोट चोरी कॉन्फ्रेंस कर दी, जो कि किसी हाइड्रोजन बॉम्ब से कम नहीं थी, जिसका टाइटल था द एच फाइल्स। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ा बॉम्ब गिरा और उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे। राहुल गांधी ने पूरे सबूत और डॉक्यूमेंट के साथ वोट चोरी का खुलासा करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस 22,000 वोटों से हारा है और वहां 25 लाख वोटों की चोरी हुई है, और अगर ये 25 लाख वोटों की चोरी ना हुई होती तो आज हरियाणा में नतीजा कुछ और होता। क्या 1.5 महीने बाद राहुल गांधी इस केस की और ज्यादा छानबीन कर पाएंगे? सच्चाई क्या है वो दुनिया के सामने ला पाएंगे? पहली बार जब राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर वोट चोरी का एलिगेशन लगाया था तो कुछ दिन तक उन्हें किसी से समर्थन नहीं मिला। तो बीजेपी के नेता अमित मालविया उनका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, एक वोटर ने 200 से ज्यादा बार वोट किया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अब जरा समझिए यहाँ पर राहुल गांधी को समर्थन मिलना क्यों शुरू हो जाता है, क्यों लोग बीजेपी को गलत समझने लगते हैं। जो आरोप राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर लगाए हैं, जवाब में तो इलेक्शन कमीशन को सीसीटीवी फुटेज राहुल गांधी के मुंह पर मार देनी चाहिए और सीना ठोक कर कहना चाहिए कि ये लो सबूत, हमको गलत साबित कर ही नहीं सकते। आखिर इलेक्शन कमीशन क्यों चुप्पी थाम कर बैठा है? कहीं राहुल गांधी सही तो नहीं, या फिर ये देश में दंगा कराने की साजिश है? जनता की जब डिमांड थी कि सीसीटीवी फुटेज जनता को दिखाई जाए, तब इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं कि हम अपनी बहन बेटियों की तस्वीरें ऐसे कैसे दिखा सकते हैं। अब सवाल ये है कि जहां वोट डाले जाते हैं वहां हमारी बहन बेटियां बड़े सभ्यता के साथ जाती हैं, तो आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाने में क्या दिक्कत है? और जब ज्ञानेश कुमार जी की इस बात पर लोगों ने मीम बनाना शुरू कर दिया तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैसेज आता है कि वो सीसीटीवी फुटेज तो डिलीट हो चुकी है। अब ये बात सुनकर राहुल गांधी और उनके समर्थक चुप हो जाते हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज नहीं है तो वो कैसे साबित करेंगे कि क्या झूठ है और क्या सच। इस केस को अगर हम 2 भागों में डिवाइड कर दें कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं या झूठ, बीजेपी सही है या गलत। राहुल गांधी की बात कहीं ना कहीं सच इसलिए मानी जा रही है क्योंकि राहुल गांधी ने जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, तो जवाब में इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन एलिगेशंस को झूठ साबित करें। लेकिन राहुल गांधी कमजोर इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया कि सीसीटीवी फुटेज तो डिलीट हो चुकी है। अब इस केस के 2 पहलू बन जाते हैं कि राहुल गांधी क्या देश में दंगा कराना चाहते हैं, या फिर बीजेपी सही है और या फिर राहुल गांधी सही है। फिलहाल तो राहुल गांधी ने जो एलिगेशंस लगाए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो उन्होंने हरियाणा की जनता को ये फोटो दिखाकर पूछा कि आखिर ये खूबसूरत लड़की कौन है, और वहाँ पर बैठे सभी लोग इस फोटो को देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस कॉन्फ्रेंस में इस लड़की का क्या कनेक्शन। दरअसल ये लड़की 10 बूथों पर जाकर 2 बार वोट करती है, यानी एक सिंगल लड़की 22 बार वोट करती है। लेकिन हंगामा तो इस बात से मचता है कि ये लड़की कोई भारत की नागरिक नहीं बल्कि ब्राजील की एक मॉडल है, जो कि अलग अलग बूथों पर जाकर मल्टीपल टाइम्स वोट करती है। इस लड़की ने कभी अपना नाम बदलकर सीमा, कभी रीना, कभी अनन्या, और 22 बार नाम बदल कर अलग अलग वोट डाला है। और ये बात राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीना ठोक के कही कि आगे आगे देखो होता है क्या, मैं बीजेपी के ऊपर वो हाइड्रोजन बॉम्ब फेंकूंगा कि बीजेपी संभल नहीं पाएगी। दोस्तों, बांग्लादेश और नेपाल के बाद क्या भारत का युवा भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेगा? एक सवाल सबके मन में ये था कि राहुल गांधी ने आखिर डाटा निकाला तो निकाला कहां से? दोस्तों, राहुल गांधी ने डाटा निकाला इलेक्शन कमीशन से ही, जिसमें एक वोटर का नाम 10 बार 20 बार आ रहा था। इवन एक महिला का नाम तो 200 से ज्यादा बार आया है। ये डुप्लीकेट आईडीज इसलिए बनाई गई हैं ताकि अलग अलग स्टेट से बाहर से लोग आ सकें और मल्टीपल टाइम वोट कर सकें। और इन सब बातों के बाद इलेक्शन कमीशन को खुला चैलेंज ये मिल गया कि ये सारा डाटा तो आपका ही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि ये सारे एलिगेशंस झूठ तो आपको साबित करने ही पड़ेंगे। आप कब तक ऐसे चुप्पी थाम कर बैठेंगे? अगर आप ये साबित नहीं कर पाएंगे, आपको 1 हफ्ते का समय दिया गया है सीआईडी से। और दोस्तों, अगर ये राहुल गांधी के सारे एलिगेशन सच होते हैं तो नेपाल की तरह भारत में भी वो माहौल बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि भारत का युवा जाग चुका है और रायबरेली में प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है और वो लोग कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़।